तो ये आपकी वर्कशीट है जिसमें द नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम आज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आपसे इसमें कहा जा रहा है प्लांट्स एंड ट्रीज के, ये जो वर्कशीट है इसमें आपसे कहा जा रहा है प्लांट्स और ट्रीज को करेक्ट बॉक्सेस में फिट करना है, वही है कि आपको उसको करेक्ट बॉक्सेस में रखना है। करेक्ट बॉक्सेस में रखिए ये पेड़ों के नाम। ग्रेटर हिमालय में क्या पाया जाता है, मिडिल हिमालय में और आउटर हिमालय में, ठीक है। तो आप अपनी बुक पर भी देखेंगे तो आपको यही सारे पेड़ों के नाम आपको वहां पर भी दिखाई देंगे। आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो कि ये सही है या नहीं, ठीक है। देन शिपकीला आपका माउंटेन पास है, शिमला आपका हिल स्टेशन है। फिर हमने ये किया द मिडिल हिमालय आर ऑल्सो नोन एज हिमाचल, नॉर्दर्न माउंटेन्स स्टॉप द कोल्ड विंड, बचेंद्री पाल क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट इन May 1984। फिर ये ट्रू फॉल्सेज हैं आपके जो मैंने करा दिए हैं। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपका फ्रॉम लिखा हुआ है, एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ, ध्यान से समझ लो। फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ओके, ये YM लिखा है, अगर कहीं डाउट है तो एक बार समझ लेना। बुक पर भी आपकी यमुनोत्री की स्पेलिंग है, सॉरी ये YAM है, ठीक है। सही कर लेना, लिख लेना अपने बात, यमुनोत्री है, गंगोत्री एंड यमुनोत्री इन द ग्रेटर हिमालयाज। ओके, फुल स्टॉप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। देन पूछा जा रहा है इन द ग्रेटर हिमालयाज डिफरेंट फ्रूट्स लाइक एप्पल, वॉलनट, पियर, पीचेस, आलमंड्स एंड यूजफुल वुड। आपको क्या क्या मिलता है नॉर्दर्न माउंटेन से, एंड यूजफुल वुड मिलती है, ये जरूरी लकड़ियां मिलती हैं, ठीक है। मस्क डियर और याक कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में। देन पूछा जा रहा है रिवर माउंटेन की कैसे हेल्प करती है, द नॉर्दर्न माउंटेन्स रिवर्स हेल्प अस टू गिव वाटर एंड फर्टाइल लैंड विच मेड बाय दीज रिवर्स। ओके, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, बस ये यम में आपको लग रहा होगा एम में, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसको सही करके लिखिएगा। आप अपनी SSC की बुक ले सकते हो हेल्प के लिए, सारा कुछ वहां से है, स्पेलिंग की कहीं कोई वो नहीं है। वंशिका राज, लिखने से अच्छा है कि हम इसे समझ लें पहले, PDF में भी आएंगे आपके पास। ये डिफरेंशिएट है पास और ग्लेशियर में। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की नदी होती है, पास दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है, वो पास होता है, जिसको हिंदी में दर्रा कहते हैं। इसे इंग्लिश में पास और ला भी कहते हैं, जैसे शिप कीला, जो जीला। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको करना है अपनी SSC की बुक से। कैसे करना होगा, क्वेश्चन कह रहा है नेम द स्टेट वेयर द फॉलोइंग थिंग्स आर फाउंड। ये कहाँ पाए जाते हैं, एप्रिकॉट कहाँ होता है। आपकी बुक पर नॉर्दर्न माउंटेन्स का चैप्टर खोलिएगा, उसको रीड कीजिएगा, वहां आप पढ़ेंगे तो आपको स्टेट मिलेगा कि एप्रिकॉट कहाँ होते हैं, शिकारास कहाँ होते हैं, ऑर्चर्ड कहाँ होते हैं। बहुत अच्छे से मैंने बताया भी था, कुछ किसी को याद भी होगा, नहीं याद है तो टेक द हेल्प ऑफ SSC बुक। ओके, नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला चैप्टर खोल के पढ़ना है आपको। देन सर्कल करने थे 4 स्टेट्स जहां पर नॉर्दर्न माउंटेन है, ये आपको करना था बट मैंने करा दिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। 3 करने थे, 4 करने थे, बट मैंने ज्यादा कराए कि आपको ध्यान रहे। और भी अरुणाचल प्रदेश, देखिए एरो लगा हुआ है यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। ये मैप आप बहुत संभाल के रखिएगा, आपको काम आएगा। नागालैंड, इम्फाल, मणिपुर, मिजोरम भी आपका आता है और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे सर्कल करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन है, यानी हिमालय और हिमालय की रेंजेस हैं, ये मैंने कर दिया। लिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस बतानी थी नॉर्दर्न माउंटेन की। हिमाचल में कौन सी 2 घूमने वाली जगह है, जम्मू में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। ये दुजको वैली लिखा है और ये नागा हेरिटेज विलेज लिखा हुआ है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट में आपको ये कंप्लीट करनी थी टेबल, ये भी आपकी बुक पर दी हुई थी, बट मैंने कि आपको ज्यादा प्रेशर ना हो इसलिए मैंने इसे कर दिया है, देख लीजिएगा। फिर हमारा अगला चैप्टर है लेसन 5, आपकी बुक पर भी यही चैप्टर है,
इसमें एक बेसिन मैंने बताई है, बाकी दो कौन सी बेसिन के नाम है, नदियों की बेसिन के नाम बताने। 3 बेसिन थी ना हमारी, किसको किसको याद है 3 बेसिन के नाम? वेरी गुड। तो उन 2 बेसिन के नाम आपको लिखने होंगे, बस हो गया, हैंड अप नहीं करना, बट याद है तो अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर दोनों बेसिन के नाम लिखने हैं, टिक नहीं लगाना है, टिक वो मैंने आपके करने के लिए लगाए हैं, ठीक है। ये बता दिया है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश और बिहार किस बेसिन में? गंगा, पंजाब, हरियाणा इंडस, अरुणाचल एंड असम ब्रह्मपुत्र। अब आपको ये करना है, एक मैंने किया है, ताजमहल कहाँ है? ये क्या है? ताजमहल है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये क्या है? इसकी पिक्चर आपकी बुक पर बनी हुई है, आप अपनी बुक से हेल्प लीजिएगा। ये जामा मस्जिद है, मैं बता दे रही हूँ, जामा मस्जिद है, दिल्ली में है। ये गोल्डन टेम्पल है, पंजाब में है। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, रून ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार में, ठीक है। बुक से हेल्प ले लीजिएगा, बुक पर पिक्चर है। नेक्स्ट, ये था आपका बेसिन और ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है हेल्पर, छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है, और बेसिन नदी के द्वारा जो बनाया गया एरिया होता है, जो जहां पर नदी अपना पानी फैलाती है, ठीक है। इसे क्या हो गया? चल चल ठीक है। देन ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल की क्या है? मेन के लिए धोती कुर्ता, वुमेन के लिए साड़ी। बोध गया में क्या, बोध गया क्यों इंपॉर्टेंट है? और ऑक्यूपेशन क्या है बिहार का? जहां पे फुल स्टॉप ना हो तो फुल स्टॉप कर लेना। हरियाणा की कैनाल्स के नाम लिख रहे हैं, यानी हिमालय का, उसमें हरियाणा में कौन सी मुख्य नहरें हैं? तो एक यमुना कैनाल है, भाखड़ा कैनाल है, और जवाहर लाय कैनाल है, ठीक है। और विजिट पंजाब में क्या क्या घूमने वाली जगह है? पंजाब में गोल्डन टेम्पल है, शीश महल है, जलियांवाला बाग है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, ओके। फिर वेस्टर्न डेजर्ट वाला चैप्टर है, ये आपको करना है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपको सबको पता है क्या है? ये क्या है? बबूल का ट्री लिख सकते हैं, बबूल लिख सकते हैं, कीकर लिख सकते हैं। ये कैक्टस है। ये क्या है? आपकी बुक पर पिक्चर बने होंगे, अपनी बुक से देखकर करिएगा, ठीक है। और एक ये एक्सरसाइज थी आपकी बुक पर, पेज नंबर 411 पर, खोल लीजिएगा। सबसे छोटा स्टेट गोवा, गुजरात की हिस्टोरिकल सिटी लोथल, और नीचे गांधीनगर किस स्टेट की कैपिटल है? गांधी गुजरात की कैपिटल है, ठीक है। और कौन सी कंट्री को भगवान ने खुद बनाया है? केरला को। कंट्री नहीं है, स्टेट है वो, पर उसको भगवान का देश कहा जाता है, गॉड्स कंट्री, तो वो केरला है। ये आपने फिल किया नहीं होगा, मुझे पता है, तो इसको फिल कर लीजिए। आज हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो गवर्नमेंट, आप रोज सुनते हो सरकार के बारे में, सरकार सरकार सरकार, बट हमारे दिमाग में कभी कभी आता भी है सरकार क्या है, कहाँ से सरकार बनी, कैसे हुआ। अब हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं कि कैसे सरकार बनी, क्यों सरकार बनी, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसी का जवाब यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक ग्रुप होती है लोगों का, और कैसा ग्रुप होती है? जो रूल्स बनाती है, जो कानून को बनाकर रखती है, मेंटेनेंस, कानून, लॉ का मेंटेनेंस, ऑर्डर मेंटेनेंस बनाकर रखती है पूरे देश में। अगर गवर्नमेंट ना हो तो अब कोई किसी को भी झापड़ मार के चला जाए, कोई किसी को धक्का तो चलिए नहीं, मार पिटाई कर सकता है, कोई किसी का सामान छीन के चला जाए। लोग डरते क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं अगर हम गलत करेंगे तो सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनसे हमें सजा मिलेगी। गवर्नमेंट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंट्री टू रन एंड फंक्शन स्मूथली। गवर्नमेंट का काम होता है, ये सबसे बेसिक जरूरत होती है किसी भी देश के लिए, कि वहां पे सारे काम आसानी से हो सके। अगर आपके स्कूल में टीचर ना हो, ठीक है, प्रिंसिपल ना हो, एमडी सर ना हो, कोऑर्डिनेटर ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ हम एक बड़े बड़े सिस्टम लगा दें और कहते हैं आइए पढ़िए, पढ़ोगे बैठकर?
वो चलता रहेगा, वो तो कहेगा गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट वो, और आप क्या करोगे, इसको मारा उसको मारा, उसकी पेंसिल लिया उसको चुभोया, जो ऑलवेज करते हो टीचर के ना होने पर। तो स्कूल में भी एक गवर्नमेंट है ना, एक मेंटेन करने के लिए आपके ऊपर है ना, रूल्स बनाए गए ना कि टीचर आएगा तो आपको खड़े होना है, देन आपको ग्रीट करना है, उसके बाद आपको जो रूल्स स्कूल में, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं कि कोई किसी का सामान नहीं लेगा। कोई अब ऐसा क्यों नहीं करते कि आप बाजार जाते हो और दूसरे के घर घुस जाओ, कोई बाजार जाए वो आराध्य सैनी के घर चला जाए, आराध्य सैनी किसी के घर चले जाए, ऐसा नहीं होता। जानवी मेरे घर आ जाए, मैं जानवी के घर चली जाऊं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार ने रूल कर रखा है कि इंसान अपने ही घर जाए। मेहमान किसी के घर जा सकते हैं, वो अलग बात है, बट ऐसा थोड़ी है हम कहते नहीं जानवी का घर मेरा है, मेरा घर जानवी का, आराध्य कहते नहीं ये मेरा घर है, वो उसका घर है। जो चीज हमें अच्छी लगे वो जरूरी नहीं हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो रूल्स हैं, हम किसी की चीज पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो वो इसीलिए है कि नहीं तो इस तरह सब लोग एक दूसरे का छीना झपटी करेंगे, वही बंदर बिल्ली की कहानी होगी, तो क्या मिलेगा, एक आदमी को सब कुछ मिल जाएगा और एक को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा है कि रूल्स बनाए गए जिससे सब कुछ आराम से चले, सबको घर मिले, सबको खाना मिले, पानी मिले। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी को 2 बाल्टी पानी मिल गया, गरीब को चम्मच में भी नहीं मिला पानी, ऐसा ना हो। इसीलिए सबको सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बनाई जाती है, गवर्नमेंट का काम है, ये अथॉरिटी होती है जो लॉ बनाती है देश में, लॉ कानून, ठीक है। देश में रूल्स, लॉ क्या कहते हैं, लॉ बने कानून होता है, नियम, रूल्स बनाते हैं जो देश में कानून बनाते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। जैसे स्कूल में आना है तो गुड मॉर्निंग मैम, जाते हैं तो गुड आफ्टरनून मैम, होमवर्क किया मैम, आए मैम, आई एम गोइंग टू मैम, सारे रूल्स है ना कि आपको बाहर जाने पे परमिशन लेनी है, अंदर आने में मैं आई कम इन मैम। बहुत दिन हो गए ये सुना नहीं हम लोगों ने, है ना। तो ये जो करते हैं हम लोग, ये क्या है, ये स्कूल के रूल्स हैं। टाइम टेबल क्या है, स्कूल का रूल है कि आपको सब कुछ लेकर आना है। सूरज हैंड डाउन। तो उसी तरह गवर्नमेंट है कि देश को आराम से देश चले, देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, उसलिए ये जब बनाया गया, सरकार बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार, भारत सरकार। गवर्नमेंट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मीन्स होता है आप लोकतंत्र बोलते, लोगों का शासन, ठीक है। ध्यान से चैप्टर समझना, ये सारे चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से आप अभी तक जो भी चैप्टर पढ़ रहे थे ना, वो आपके हिस्ट्री, वो ज्योग्राफी थे। वो जितने चैप्टर अभी तक आपने पढ़े हैं वो आपके ज्योग्राफी में आते थे। आज जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये आपका सिविक्स है, इसको सिविक्स का चैप्टर कहा जाएगा। अगर कोई आपसे पूछता है ये चैप्टर किस ब्रांच में आता है एसएससी की, तो आपको पता होना चाहिए ये एसएससी की सिविक्स ब्रांच का चैप्टर है। और आपने अभी तक जितने चैप्टर पीछे पढ़े हैं वो सारे ज्योग्राफी ब्रांच के हैं, एसएससी की ज्योग्राफी का चैप्टर थे वो सारे। आज हम सिविक्स का पहला चैप्टर समझिए पढ़ रहे हैं। पहली चीज, सिविक्स में सरकार, सरकार के नियम, उन्हीं की बातें होती हैं। तो डेमोक्रेटिक होता है जहां पर हम शासन करते हैं। अब आप कहते हो कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं बन गए, हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हम तो एमएलए नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हम अपने बीच से किसी को चुनकर वहां पर भेजते हैं, ठीक है। हम आप में से कोई एक वहां पर चुनकर जाता है, ओके। In a democracy, people elect their representative who rule the country. India is divided into 29 states, लिखा है यहाँ पे 28 स्टेट करिएगा, और 7 यूनियन टेरिटरीज को 9 यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी। The Constitution of India describe it as a sovereign socialist democratic republic. ये नए नए वर्ड है जो आप सुन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान, संसद। दिल्ली आप जाते हो, कभी देखा है संसद भवन? टीवी पे भी दिखाते हैं, बहुत सारे पिलर पिलर का बना हुआ है। कभी दिल्ली जाना तो नया संसद भवन बन रहा है, एक बिल्डिंग दिखाते हैं टीवी पर, ऐसे बनी होती है, ऐसे 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 पिलर 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 हैं उसमें बहुत सारे। बाहर से देखने में ऐसी दिखती है, टीवी पे दिखाते हैं ये ऐसे करके, ठीक है। वो आपकी संसद भवन है, अब तो नया बन रहा है। तो जो ये संविधान है
और आपके 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरी, वहां पर ये संविधान लागू होता है और जिसमें कहा जाता है कि जो भारत है वो सोवरेन है। सोवरेन मीन्स होता है, एक सेकेंड, आपका सोवरेन मीन्स होगा यहाँ पर जहां पर कोई दूसरा देश कंट्रोल ना करे। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आए और यहाँ पे कहते हमारा भारत है, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। सोवरेन ये होगा। और सोशलिस्ट है, सामाजिक है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर होता है, रिपब्लिक कहते हैं जहां पर लोग जो हैं वो सर्वोच्च हैं, जहां पर आपकी और हमारी सुविधाओं को सर्वोच्च रखा जाता है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिंगल गवर्नमेंट टू रन एंटायर कंट्री। अगर आपसे कहा जाए आपका जो स्कूल है वो इंडिया है और उसको सिर्फ चलाने के लिए, जैसे स्कूल सिर्फ अगर क्या एमडी सर या प्रिंसिपल सर अकेले स्कूल चला सकते हैं? चला सकते हैं? नहीं ना। जब तक हम नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, चल जाएगा? सिर्फ आप और वो सर होंगे तो स्कूल चला लेंगे, सारी क्लासेस चल जाएंगी? जवाब दो। सिर्फ प्रिंसिपल सर हो या एमडी सर हो और आप बच्चे हो तो क्या स्कूल चल जाएगा? सारी क्लासेस चल जाएंगी? नहीं चलेंगी ना। उसके लिए कौन चाहिए? हम टीचर्स चाहिए ना। तो वही बात वहां पे कह रहा है कि ये डिफिकल्ट है स्कूल को वो देश को एक सरकार के द्वारा चलाना। Hence our constitution has provide for 3 separate level of government। इसीलिए जो हमारी सरकार है वो 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन, सबने नाम सुना होगा इनका, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अश्वेत, ब्लैक, पहले अमेरिका में ब्लैक लोग अलाउड नहीं थे और ये अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो है उसमें जो सरकार है वो लोगों की होती है, फॉर द पीपल लोगों के लिए होती है, और बाय द पीपल और लोगों के द्वारा होती है। कुल मिला के बस इसको अगर समझ लोगे तो आपको 6, 7, 8, 9 तक ये बात हमेशा याद रहेगी। डेमोक्रेसी की सिंपल डिफिनीशन है ये, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप ये याद रखोगे, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। यानी हम अपने बीच से एक आदमी को चुनते हैं, वो एज ए एमएलए, जो आप हिंदी में विधायक सुनते हो, विधायक बन गए, वो विधायक हमारे आपके बीच से एक आदमी जाता है मुख्यमंत्री तक, वहां पर मुख्यमंत्री के साथ रहता है, हमारे आपकी आसपास की समस्याओं को सॉल्व करवाता है, ठीक। देन वो मुख्यमंत्री जो होता है वो भी कहीं का व्यक्ति होता है, किसी जिले का, किसी गांव का होता है, वो प्राइम मिनिस्टर तक आपकी प्रॉब्लम पहुंचाता है। देन और वो जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके मोदी जी हैं, वो गुजरात की जनता ने उनको भेजा है, वो वहां से चुने गए हैं, ठीक है, इलेक्शन में उनको चुना गया है, ठीक है। वो कौन है? जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक साधारण आदमी होंगे, उनके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा, ठीक है। वो आपके और हमारी तरह आराम से अपने घर में बैठेंगे चेयर पे, न्यूज देखेंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग शासन करते हैं, किसके लिए? लोगों के लिए। अब मान लीजिए मैं क्लास में एक मॉनिटर बना दिया, मॉनिटर क्या करता है? आपकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सुनता है ना, टीचर नहीं आता है तो आपको शांत कराता है ना, कराता है, आपका काम करता है। और वो मॉनिटर कहाँ से बनाया गया? आप ही में से एक बच्चा मैंने मॉनिटर बनाया, हो गया। तो आपके बीच का बच्चा आप पर ही शासन करता है। तो ये हो गया ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और बाय द पीपल यहाँ पर होगा लोगों के लिए। और वो किसके लिए शासन कर रहा है? कि वो दोबारा फिर से उसको मॉनिटर, वो अच्छा काम करेगा तो फिर से मॉनिटर बनाएंगे हम उसे, है ना। तो वही चीज है, डेमोक्रेसी जो होती है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन होती है। जो बच्चा मॉनिटर बना वो बच्चों के बीच से लिया गया, वो क्या कर रहा है? उन्हीं बच्चों पर शासन कर रहा है, ठीक है। बस यही चीज आपके देश पर होती है, गवर्नमेंट में होती है, डेमोक्रेसी होती है कि उसे आपके बीच से लिया गया एक आदमी को, जो आपके बीच से जाता है,
आपके लिए शासन करता है और आपका होता है वो, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संसद है, उसका काम है कानून बनाना, आपके लिए रूल्स बनाने का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक। अभी जो डाउट्स हैं उनको अभी अपने पास रखो, आगे क्लियर होंगे। गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट है वो देश इतना बड़ा है कि एक आदमी देश नहीं संभाल सकता। सिर्फ मोदी जी से कह दे 28 स्टेट्स को देखो, 29 आपकी 9 यूनियन टेरिटरीज को देखो, वहां पे सारे लॉ एंड ऑर्डर बना के रखो, तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या हुआ है, उसको डिफरेंट लेवल पे डिवाइड किया है। अभी आप अपना मैप देख रहे होगे, आपके मैप में मैंने डिवाइड नहीं किया है, मेरे पास तो सबकी बुक है नहीं, मैंने डिवाइड किया है ये बताने के लिए कि आपका जम्मू कश्मीर एक स्टेट है और लद्दाख एक स्टेट है, ठीक है। इसलिए मैंने ये डिवाइडेशन बनाया है, आप भी बना सकते हैं समझने के लिए कि आपको पता हो कि लद्दाख आपका एक यूनियन टेरिटरी में आ गया है। आपकी जो सरकार है वो 3 भागों में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो बच्चे न्यूज सुनते होंगे या आसपास न्यूज चल रही होती है तो कान में जाता है, आप सुनते हो, उसमें कहा जाता है केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, केंद्र सरकार से ऐसा कहा गया, केंद्र केंद्र सुनते हो अगर आप न्यूज सुनते हो कभी, ठीक है। कितने लोग न्यूज सुनते हैं, जब पापा न्यूज देख रहे होते हैं, मम्मी देख रही होती है, तो किसने किसने आज तक केंद्र वर्ड सुना है, केंद्र सरकार सुना है किसी ने? आराध्य सैनी ने सुना, मुझे डाउट था कि आराध्य ने सुना होगा। 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, अनन्या, आराध्य, निष्ठा, देव, विराज और अनन्या गुप्ता। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपने सुना, अमान ने भी सुना है, अच्छी बात। जितने लोगों ने सुना है उनके लिए क्लैपिंग, जाह्नवी ने भी सुना। तो ये केंद्र जो वर्ड है, ये सेंटर, ये देखिए पार्लियामेंट बना हुआ है, ये आपका संसद भवन है, आपकी बुक पर इसका पिक्चर बना हुआ है, दिल्ली में है, ये अभी नया बन रहा है फिर से। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट है, यानी प्रदेश सरकार, जैसे आपके योगी मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के हेड हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड आपके मोदी जी हैं। लोकल गवर्नमेंट का हेड, जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपके, जैसे आप छलेरा में रह रहे हो तो छलेरा का जो मुखिया होगा, जो सरपंच होगा, वो होगा लोकल गवर्नमेंट, यानी जिस एरिया में आप रह रहे हो। अब मोदी जी, किसी के घर में चोरी हुई है या किसी ने किसी को मारा है तो उसको सॉल्व करने मोदी जी और योगी जी नहीं आएंगे ना, उसको कौन सॉल्व करेगा? जहां पे आप रह रहे हो वहां के लोग सॉल्व करेंगे। वहां कुछ लोगों को अधिकार दिया जाता है, कुछ लोगों को शक्तियां दी जाती हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो होती है लोकल गवर्नमेंट, सबसे छोटी इकाई लास्ट में। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। अब आगे आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा, पहले आप रीड करोगे जिससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, देन आपको इसकी एक्सरसाइज तो समझनी ही है, और ये इसके बाद आपको इसकी वर्ड मीनिंग जो है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, कल आई थिंक करा लेंगे हम, वर्ड मीनिंग आपको करनी होगी आज, ओके। यस ईशांक, आप क्या कहना चाह रहे हो? वेट,